क्या पीएम मोदी के सिर पर सजेगा कांटों का ताज? क्या पीएम मोदी की ताकत में दिखेगी कहीं कमी? अब जख्मी शेर किन किन का करेगा शिकार? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। जी नमस्कार दर्शकों, सादर वंदन कविता जी आपको भी। जी, घायल शेर अब कितनों का करेगा शिकार? जी हाँ, आज ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री तो बनने जा रहे हैं, लेकिन गठबंधन वाली सरकार की। और सबसे दिलचस्प बात यह कि उनका जो एक तो 400 पार का जो सपना अभी अधूरा रह गया है और बहुमत की सरकार बनाने यानी कि भाजपा अपने दम पर 370 सीटें लाने में कामयाब होगी, ये जो उनका जो सपना है वो भी अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। और ऊपर से कांग्रेस देखिए 52 सीटों से 99 सीटों पे आ गई है और उधर ममता बनर्जी ने तो देखिए जीत के झंडे गाड़ दिए बंगाल में। तो ऐसे में सवाल पूछा जा रहा है, पीएम मोदी जिन्हें देश का शेर कहा जाता है, शेर माना जाता है, अब जो वो घायल हो रखे हैं, तो क्या यही घायल शेर अब विरोधियों को घायल करके जाएगा या फिर विरोधियों को कहीं ना कहीं पस्त करेगा? इसी पर आइए चर्चा करते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है, इन आने वाले 5 सालों में क्या होने वाला है। और उनकी शपथ ग्रहण से पहले जो भी खबरें आ रही कि 8 जून को शपथ ग्रहण होगा, उससे पहले कोई बड़ा खेल क्या हो सकता है, इसको लेकर देखिए ज्योतिष इस वक्त क्या कह रही है, ग्रह नक्षत्र क्या कह रहे हैं पीएम मोदी के, आइए जान लेते हैं। बताएं। देखिए कविता जी, मोदी जी के लिए हालांकि रिजल्ट वाले दिन या उससे पहले भी हमने बोला था कि नहीं, ये अब समय इनका ढल रहा है, लेकिन फिर भी हमने बोला था कि 2024 में कोई संदेह नहीं है कि सरकार बनाने लायक स्थिति रहे या सरकार में ये ना आए, ऐसा नहीं है। लेकिन आपने कहा कि घायल शेर जी, और क्योंकि जिस अयोध्या के बारे में बड़ी स्टोरियां फैल रही हैं, मैं उसी अयोध्या का वासी हूं, जन्मा हूं, हालांकि बाद में उसका जिला काट करके अलग किया गया। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि मोदी जी को घायल करने वाले कौन हैं, विरोधी या उनके अपने? जी, रामचरितमानस में एक बड़ी प्रिय चौपाई कही गई है कि सचिव वैद्य गुरु तीन जौ प्रिय बोलहि भयास, राज धर्म तनि कर हुई हैं बेगही नाश। यानी कि ये तीन, सचिव वैद्य और गुरु। सचिव यानी कि उनके जो सलाहकार हैं जी, उनके सलाहकार सबसे करीबी अमित शाह हैं। कई बार देखा गया है कि मंचों पर उन्होंने तो वरिष्ठता को भी सम्मान नहीं दिया है। जेपी नड्डा जी को कई बार हमने तो, क्योंकि अब ये तो ज्योतिष नहीं तो आंखों से दिखता है, तो उन्होंने जेपी नड्डा को हाथ हटा दिया है पकड़ करके मंच से। उन्होंने राजनाथ सिंह जी को हाथ पकड़ा दिया है, इधर कर दिया है, साइड कर दिया है। बड़े बड़े नेताओं को दरकिनार किया गया है। तो सबसे पहले इनको चयन करना पड़ेगा कि इन तीनों का इनको, अब भाई वैद्य तो कोई दिक्कत नहीं, वैद्य तो उनका सही है, हष्टपुष्ट हैं, तंदुरुस्त हैं, लेकिन दो घायल करने वाले शत्रुओं का इनको चयन करना बहुत जरूरी है। मैं हंस के इसलिए कह रहा हूं, व्यंग्यात्मक मैं इसलिए कह रहा हूं कि मोदी जी जैसा एक मझा हुआ नेता, मझा हुआ कूटनीतिज्ञ जी, अगर सिर्फ एक के ऊपर, एक आंख पर भरोसा करके अगर बढ़ा है, तो इससे बड़ा मैं उनके शनि विनाश काल को मैं नहीं मानता। सबसे बड़ा उनका अब शनि विनाश देने वाला समय आ चुका है। उसका मुख्य कारण उनके सचिव, उनके गुरु हैं। अब दूसरे, पहला तो घायल हमने बता दिया, हम तो नाम लेकर भी बोल दिए कि सबसे करीबी अमित शाह जी थे, सचिव उनका हम उन्हें ही मानेंगे जी, दूसरा, अब आए गुरु पर। गुरु में हम जैसे उन सभी ज्योतिषी हैं। अब जैसे कुछ ज्योतिषियों को हमने बोलते हुए सुना, एक बड़े राष्ट्रीय समाचार चैनल पे 3-4 ज्योतिषी थे, उन्होंने खूब दम्भ भरा और अब 1-2 वीडियो उन्होंने अपने चैनल पर डालकर बताया कि लोग वोट करने नहीं निकले। अब इस पे भी मैं बताऊं, हम जैसे ज्योतिषी, हम जैसे गुरु, क्योंकि हम अपने आप को एक धर्म गुरु के रूप में भी रिप्रेजेंट करते हैं, हम हैं नहीं धर्म गुरु, लेकिन लोग हमें एक धर्म का चेहरा मानते हैं। तो ऐसी स्थितियों में कहते हैं कि एक गुरु का जो तात्पर्य है और गुरु का जो उद्देश्य है,
वो मार्गदर्शन करना है, वह बताएं यहां कठिनाई आ रही है, झूठा दंभ भर के वाहवाही ना करें। अब अगर लोग वोट देने नहीं निकले तो मैं कहूं कि सबसे बड़े धर्म विरोधी वो ज्योतिषी हैं जिन्होंने कहा कि 100% है 400 बार, 450, किसी ने तो कहा 500 आ जाएगा है। तो क्या उन गुरुओं को मैं देशद्रोही धर्मद्रोही ना मानूं या मोदी द्रोही ना मानूं, मोदी को घायल करने वाला ना मानूं कि जिनकी वजह से शायद लोग आश्वस्त हो गए, करे मोदी जी तो एक तरफा जीत रहे हैं, हम जाएंगे हम जाए नहीं तब भी क्या फर्क पड़ने वाला है। तो अब इन दोनों का चयन करना उनको जरूरी है। ये मैं कटाक्ष के रूप में इसलिए नहीं बोला, हो सकता है कि उनके भी कोई गुरु रहे हो, उन्होंने भी उनको यही दंभ भरा हो, तो उनको ये चयन करना है सचिव का, गुरु उन्होंने क्यों सही लोगों को नहीं चयन करने दिया। कई जगहों पर विपरीत जाकर के लोकल लोगों को दबा करके बाहरी लोगों को टिकट दिया गया, बाहरी लोगों को चयन किया गया। दूसरा, अभी जल्दी ही किसी चर्चा मैंने आपसे कहा कि योगी जी जैसा चेहरा, और उत्तर प्रदेश सभी जानते हैं कि जिसके हाथ में उत्तर प्रदेश, उसके हाथ में भारत की राजनीति होती है। ना चाहते हुए भी अखिलेश यादव सबसे बड़े शेर हैं। मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि कांग्रेस अगर 25 राज्यों में लड़ करके 90-99 सीट लाई है, तो अखिलेश यादव इकलौते एक ऐसे राज्य उत्तर प्रदेश से 37 सीट लेकर बैठे हैं। तो सोचो कि आप उनकी लापरवाही कि उत्तर प्रदेश में ही योगी जी का पूर्ण रूप से मौजूद नहीं रहना, और हमें लगता है टिकट बंटवारे में भी बड़ी भ्रांतियां इन्होंने की, योगी जी को अथॉरिटी ना देना। अब कौन नहीं देने दिया, हो सकता है इनके सचिव ना देने दिए हो या इनके गुरु ना देने दिए गए हो। तो दोनों जो हैं वो सबसे पहले मुझे लगता है कि मोदी जी को उन्हीं का शिकार करना चाहिए, और यही शास्त्रोचित नियम भी है। तो यहाँ आपने कह दिया कि अपने ही दुश्मन, यानी कि अपनी ही पार्टी में इनके असली दुश्मन कौन है, पार्टी के बाहर या पार्टी के अंदर। मैं अब आपसे जानना चाहती हूँ कि अब जो मोदी जी अब अपने तीसरे कार्यकाल में जैसे ही शपथ ग्रहण करेंगे, उसके बाद यही घायल शेर अब कितनों का शिकार करने वाला है? देखिए, ये घायल शेर तो है और शिकार करेगा। शिकार इसलिए भी करेगा कि अब इसको भय नहीं है। अब अगर मोदी जी के बारे में चर्चा किया जाए, मैं एक चीज कहूं आपको, मैं पहले भी बोला हूं कि हो सकता है ये सरकार नहीं चलेगी, मोदी जी कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे, चाहे किसी भी कारण, चाहे कोई दैवीय कारण आ जाए, मुझसे भगवान मुझे क्षमा करें, लेकिन कोई दैवीय कारण आए, कोई आकस्मिक आघात इनके ऊपर आ जाए, या स्वयं यह पद का त्याग कर दें निराश होकर के, लेकिन अब उसमें क्यों कारण बनेगा? यही घायल शेर का स्वभाव। क्योंकि अब मोदी जी किसी को नहीं छोड़ेंगे। देखिएगा कि जो जो लोग जहां जहां संलिप्त होंगे करप्शन में, विपक्ष के लोग, और जो लोग इस इलेक्शन में इनकी पार्टी के भी लोग लापरवाही किए हैं, जो थोड़ा सा पद में दबे रहेंगे या प्रभाव में दबे रहेंगे, उन लोगों का पूर्णतया शिकार ये करेंगे, और हो सकता है उसी शिकार से आहत होकर के कुछ इनके भी लोग विरोध में आ जाएं, और विरोधी तो इंतजार ही कर रहे हैं कविता जी इनके गिरने का। बिल्कुल, तो आपको क्या लगता है बताइएगा जरूर, और मुझे और आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी को दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।